थोड़ा सा गंभीर सवाल है। हाँ बताइए। क्योंकि इससे कुछ दर्शक मेरे हिसाब से विचलित भी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है कि क्या काली माता तंत्र की देवी है? तंत्र की देवी बिल्कुल कहा जाएगा। ये तंत्र है क्या, और इस तंत्र का जन्म कहाँ से हुआ था? इतने भारी भारी सवाल ढूंढ के कहाँ से लाते हो? वही बात है कि सवालों पे सवाल मैं आपकी तरफ फेंके जा रहा हूँ और आप जवाबों के साथ चौके मारे जा रहे हो। ये तंत्र और मंत्र में फ़र्क क्या है? तंत्र और मंत्र में फ़र्क ये है कि तो जब हम ढूंढे पे किसी देवी देवता को सिद्ध कर रहे हैं तो वो भी तो एक तंत्र विद्या है। क्या तंत्र को काटा जा सकता है? ये लोगों ने बहुत दुकानें खोल रखी हैं, ये कुछ भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का लालच होता है, और लोग भी अपने स्वार्थ के चक्कर में उनसे पैसा देके किसी के ऊपर भी कुछ करवा देते हैं। बिल्कुल। आज तो राम राम जी साਰਿਆਂ ने, एक बार फिर से स्वागत है आपका भगतावल की दुनिया चैनल पे। आज थोड़े से दिनों के बाद दोबारा से भगत जी महाराज के पास आया हूँ कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। तो सबसे पहले तो भगत जी महाराज राम राम। राम राम जी। आज फिर से कुछ गंभीर सवाल लेके आया हूँ। गंभीर? जी हाँ, गंभीर सवाल जो कि हमारे दर्शकों के मन में अक्सर आते रहते हैं और वो मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जो लोग भगताओं में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके मन में अक्सर ये सवाल आते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा ही कुछ इस प्रकार का है। तो भगत जी, आज का हमारा मुद्दा है तंत्र। कि ये तंत्र है क्या, और इस तंत्र का जन्म कहाँ से हुआ था? इतने भारी भारी सवाल ढूंढ के कहाँ से लाते हो? जी, ये मेरे सवाल नहीं है, हमारे दर्शकों के ही सवाल है जो इनके अक्सर मन में उठते रहते हैं और जिनको अक्सर जानने की एक ललक में ये रहते हैं। तो भगत जी महाराज बताइए, आते हैं वही घूम फिर के वापस हमारे तंत्र वाले मुद्दे पे कि तंत्र है क्या और इस तंत्र का जन्म कहाँ से हुआ था? तो पारस, जितना मुझे पता है उतना मैं ज़रूर बताऊंगा। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी अपनी सोच है सब कि कोई किसी चीज़ को किसी तरीके से लेता है, कोई किसी चीज़ को किसी तरीके से, पर मेरे पास जितनी भी शुद्ध बुद्ध है उसके हिसाब से मैं ज़रूर बताऊँगा। तंत्र एक सिद्धि है और ये शमशान से पैदा हुई है। शमशान में जाके जिन्होंने भी सिद्धियाँ की हैं वहाँ से ये सिद्धि पैदा हुई है। सीधा सीधा नाम रखा जाए तो भगवान शिव से तंत्र विद्या पैदा हुई है। और तंत्र एक सिद्धि है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि दोनों चीज़ कहते हैं, तंत्र और मंत्र, कि भाई तंत्र और मंत्र। तो मंत्र एक शब्द है, मंत्र एक शब्द है और तंत्र एक सिद्धि है। मंत्र के बिना तंत्र अधूरा और तंत्र के बिना मंत्र अधूरा। तो भगत जी, आपने अभी बताया कि तंत्र अलग है और मंत्र अलग है, तो क्या आप हमें इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, इसे थोड़ा सा खोल के समझा सकते हैं कि ये तंत्र और मंत्र में फ़र्क क्या है? तंत्र और मंत्र में फ़र्क ये है कि तंत्र एक क्रिया के उपादेय पे है। अच्छा। हम किसी भी चीज़ की क्रिया करते हैं, सिद्धि एक करना हो गया। अच्छा, जब हम किसी काम को करके करते हैं। हाँ, जैसे कि हम कोई सिद्धि कर रहे हैं तो उस बिना क्रिया कुछ करे तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। तो क्रिया का पूरा जोड़ तोड़ जो है वो तंत्र है। और मंत्र है हमारे शब्द, जो भी हमें मंत्र मिले हैं, जो भी मंत्र हमने सीखे हैं, वो शब्दों से ही बयां कर सकते हैं। जैसे जो ये हमारे कुछ मंत्र है, गायत्री मंत्र, हाँ, तो ये महामृत्युंजय मंत्र, हाँ, ये मंत्र हैं। और तंत्र जो है वो क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो मंत्र इसीलिए अलग चीज़ है और तंत्र अलग चीज़ है, पर ये दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे कि रिद्धि और सिद्धि। तो मैं आपको खुद पर्सनली बताता हूँ, शायद मुझे पहले लगता था कि तंत्र और मंत्र एक ही चीज़ है, क्योंकि अक्सर हमारे जो आसपास के लोग और हमने भी शुरू से यही सुना कि तंत्र मंत्र, इसको एक साथ इस शब्द को बोला जाता है, जिस वजह से लगता है कि ये एक ही है। तंत्र मंत्र, पर जैसा कि आपने समझाया कि असल में है अलग अलग। तो भगत जी, इसी के साथ ही तंत्र पे मैं वापस से आता हूँ और अब मैं सीधा हमारे साधकों से जुड़ा हुआ जो तंत्र की साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अक्सर ये बात उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है कि जब भी कोई इंसान
तंत्र की सिद्धि करता है तो वो हमेशा किसी ना किसी देवी देवता के सहारे से ही करता है। देवी देवता के सहारे से करता है। तो कई लोगों का मेरे पास ये भी सवाल आता है कि क्या हम बिना किसी देवता के सहारे से तंत्र सिद्धि कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये तंत्र सिद्धि जो है ये देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। जब हम किसी चीज को सिद्ध करोगे तो किसको सिद्ध करोगे? पत्थर को सिद्ध थोड़ा कर लोगे, किसी देवी या देवता को तो सिद्ध करोगे। अब जब देवी देवता के ही सहारे से आप तंत्र विद्या सिद्ध नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा? वो तंत्र विद्या सिद्ध होगी ही नहीं। तो किसी ना किसी देवी या देवता का सहारा जरूर चाहिए जिसको आप सिद्ध करोगे, जो कि आपकी तंत्र विद्या बनेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं वो सहारे का मतलब ये होता है कि हमने किसी देवी देवता का सहारा लिया, असल में हमने सहारा नहीं लिया, हम उस देवी देवता को सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैंने हमारे कई दर्शकों के मन में ये कन्फ्यूजन बहुत देखा है। मुझसे कुछ लोग मिलते हैं, वो अक्सर मेरे से पूछते हैं। तो जब तक तो मेरे पास खैर कोई जवाब नहीं था, तो शायद दर्शकों को हमारी वीडियो के जरिए इसका जवाब मिल गया होगा। तो इसी के साथ भगत जी, मेरा एक और वही बात है कि सवालों पे सवाल मैं आपकी तरफ फेंके जा रहा हूँ और आप जवाबों के साथ चौके मारे जा रहे हो। अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड कप भी हुआ था। थोड़ा सा गंभीर सवाल है। हाँ, बताइए। क्योंकि इससे कुछ दर्शक मेरे हिसाब से विचलित भी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है कि क्या काली माता तंत्र की देवी है? अधिकतर जो तंत्र की साधना करने वाले हैं वो मैंने अधिकतर काली माता के ही भगत देखे। काली माता सिर्फ तंत्र की देवी नहीं है, पर काली माता एक आदि शक्ति है, आप ही आप है, और महामाई है। महामाई जिसको महामाया भी कहा जाता है। काली माता से ऊपर माया किसी के पास है ही नहीं। तो तंत्र की देवी बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि महाकाली के 52 रूप हैं। शमशान की काली भी है, कलकत्ते की काली भी है, बहुत सी अनेकों काली हैं। ये जो तंत्र विद्या है बिल्कुल महाकाली के आशीर्वाद से ही है, और तंत्र और मंत्र सही मायने में शिव शंकर से ही, महादेव से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसी के साथ मैं एक छोटी सी अपना कन्फ्यूजन मिटाना चाहूँगा कि आपने बताया कि काली माता ही तंत्र की देवी और तंत्र शिव जी से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैंने सुना कि काली माता शिव जी का ही एक अंश थी। बिल्कुल अंश है, कि शिव जी से ही उत्पत्ति हुई है। और जैसा कि हम सभी को पता है, भगत जी महाराज ने शुरुआत में ही हमें बताया था कि तंत्र जो साधना होती है वो शमशान से की जाती है, और काली माता अक्सर मुंडमाला भी पहनती है, जो कि शायद कहीं ना कहीं, मुझे शायद इस बात की पुष्टि नहीं है, पर वो आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो शमशान से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने कई अघोरी और तांत्रिकों को देखा है जो खोपड़ियाँ खुद भी पहनते हैं और खोपड़ी के द्वारा ही इन सब चीज़ों को करते हैं। खोपड़ियाँ या हड्डियाँ, या किसी भी, फर्क नहीं पड़ता वो इंसान की है या जानवर की है, पर वो हड्डियों का इस्तेमाल इसमें बहुत करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ये हड्डियों का इस्तेमाल है, तो उसमें वो हड्डियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो सब वहीं पे आ गई बात घूम के कि तंत्र विद्या अपनी अपनी क्रियाएं हैं, अपने अपने हिसाब हैं, अपने अपने ढंग हैं। वो इस तरीके से भाई सब अपने अपने तरीके से अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। तो कोई किसी ढंग से सिद्ध कर रहा है, कोई किसी ढंग से कर रहा है। जो शमशान में नहीं जा सकता वो धूनों पे सिद्ध कर रहा है। तो क्या भगत जी धूने पे भी तंत्र विद्या सिद्ध हो जाती है? बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। जब हम किसी देवी या देवता को धूने पे सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करना तो तंत्र है। किसी भी चीज को सिद्ध करना तंत्र है। तो जब हम धूने पे किसी देवी देवता को सिद्ध कर रहे हैं तो वो भी तो एक तंत्र विद्या है। हम शब्द सिद्ध कर रहे हैं, मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो वो भी तंत्र और मंत्र दोनों चीज सिद्ध होती है धूने पे। जैसे कि रिद्धि और सिद्धि एक दूसरे से जुदा और अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही तंत्र और मंत्र एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। तो जब भी कोई तंत्र को सिद्ध करेगा तो मंत्र अपने आप सिद्ध होगा, और मंत्र को सिद्ध करेगा तो तंत्र अपने आप सिद्ध होगा।
आजकल मैं एक बात और देख रहा हूँ, आजकल लोगों का रुझान तंत्र की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तंत्र मंत्र भी कह सकते हैं शायद, पर अभी आपने मेरा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर किया, तो मैं इसे सिर्फ तंत्र ही बोलना चाहूँगा कि ये तंत्र है। तो आजकल मैंने देखा है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो तंत्र की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर एक इंसान तंत्र साधना क्यों करता है? इंसान तंत्र साधना इसलिए करता है, सबसे पहले तो अपने स्वार्थ के लिए करता है, मैं यही कहूँगा। स्वार्थ के लिए? स्वार्थ के लिए। और वो स्वार्थ किसी भी तरीके का हो सकता है कि भाई किसी का भला करना, मतलब पैसा दिल्ली हो जाए या भाई नाम हो जाए, किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले तो इस साधना में है स्वार्थ। स्वार्थ? स्वार्थ। तो भगत जी, क्या हमेशा तंत्र को सिर्फ सुख पाने के लिए ही किया जाता है या फिर कुछ इसमें परमात्मा या भक्ति भी जुड़ी हुई है? मैंने अभी कहा इसमें परमात्मा और भक्ति जुड़े हुए हैं। मैंने अभी कहा कि जग कल्याण के लिए भी करता है, अपने नाम के लिए भी करता है और जगत के भले के लिए भी करता है, क्योंकि जो साधना मैं सिद्ध करूँगा वो मेरे तक रहेगी। अगर मेरे पास कोई आएगा और मैं किसी का भला करूँगा तो वो साधना जग कल्याण के लिए है। तो भगत जी, अब का जो मेरा सवाल है कुछ पब्लिकली भी है, कुछ पर्सनली भी है। तंत्र शब्द जिसे सुनते ही अक्सर हम जैसे आम लोग अक्सर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। भगत जी, हमेशा से ही तंत्र को दुनिया के सामने जब भी जग जाहिर किया गया या जब भी लोगों ने तंत्र के बारे में सुना तो उनके सामने तंत्र का एक नकारात्मक ही नजरिया पेश हुआ। तो भगत जी, क्या आपके नजरिए से तंत्र पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है? इसमें भलाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है? तो मैं इसमें आपका पर्सनल नजरिया भी जानना चाहूंगा और कुछ डिवोशनल तरीके से भी आपका नजरिया मैं इसमें पूछना चाहूंगा। पारस, सच्चाई तो ये है कि तंत्र और मंत्र विद्या बनी भले के लिए थी और लोगों ने क्या किया कि इसको एक बुराई की तरफ ले गए। लोग जिससे डरने लगे कि भाई तंत्र में विद्या है, मंत्र विद्या है, तो तंत्र विद्या जानते हैं तो मंत्र विद्या जानता है, जबकि ये सब भले के लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। थोड़ा सा मैं आपको कुछ मैंने जो आजकल देखा है, हम कई ट्रेन में भी जाते हैं, वहाँ भी पोस्टर लगे रहते हैं या और कहीं भी, बाबा बंगाली या तंत्र क्रिया करवाएं या किसी को वश में करें, तो जगह जगह होर्डिंग लगाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ लोगों को भयभीत करने का उनका मतलब है और कुछ भी नहीं है। पोस्टर लगा के मतलब आप एक दुकान खोल रहे हो कि भाई ठीक है, आ जाओ हमारे पास, हम तंत्र विद्या जानते हैं, हम वशीकरण कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सब मैंने अभी क्या कहा कि स्वार्थ, अभी मैंने कहा था कि स्वार्थ के लिए तंत्र विद्या को प्राप्त करता है। किसी भी चीज़ का स्वार्थ, किसी भी चीज़ का स्वार्थ हो, तो अब ये स्वार्थ ही तो है कि लोगों को अपनी तरफ बुलाना कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि तंत्र विद्या बनी जग कल्याण के लिए है। और एक चीज़ और है इसमें, लोगों को ये पता ही नहीं है कि तंत्र विद्या है क्या। तंत्र विद्या हमेशा जग कल्याण के लिए है और तंत्र विद्या एक ज़रूरी नहीं है कि जो शमशान में सिद्धि करता है कि उसके पास ही है। तंत्र विद्या भक्तों के पास भी होती है जो अपने घरों में साधारण भक्ताऊ करते हैं। तंत्र विद्या उनके पास भी होती है जो धूना लगाते अपने घर में लोगों का भला कर रहे हैं। तंत्र विद्या उनके पास भी होती है जो अपने चौकी लगा रहे हैं, कुछ भी जो कर रहा है, जो भक्ताऊ कर रहा है, उसके पास भी तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या और मंत्र विद्या का पूरा निचोड़ और तोड़ ये है कि सिद्ध करना और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ भगत जी, सवालों की आखिरी बोल है जो मैं आपकी तरफ फेंकने जा रहा हूँ। क्या तंत्र को काटा जा सकता है? बिल्कुल काटा जा सकता है, पर फर्क ये है बात का कि भाई ये पता होना ज़रूरी है कि तंत्र और मंत्र है किस तरीके का, किस तरीके का तंत्र और मंत्र है। अगर ये पता चल जाए तो तंत्र और मंत्र को काटा भी जा सकता है। जैसे कि जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ही तंत्र को तंत्र काटता है और मंत्र को मंत्र काटता है। क्योंकि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि आपसी जलन के कारण या कुछ भी और चीज़ों के कारण लोग एक दूसरे पे ऐसे सब करवा देते हैं। वही आप वाली बात है कि लोगों ने बहुत दुकानें खोल रखी हैं कुछ भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का लालच होता है। और लोग भी
अपने स्वार्थ के चक्कर में उनसे पैसा देके किसी के ऊपर भी कुछ करवा देते हैं। बिल्कुल। आजकल ये चीज़ें कुछ ज़्यादा हो रही है, जिस कारण मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या तंत्र को काटा जा सकता है, क्योंकि आजकल का दौर कुछ ऐसा हो गया है भगत जी, कई चीज़ों में हम भक्ताओं को समझ भी रहे हैं और कई चीज़ों में नहीं भी समझ रहे हैं, और इसी कारण मैं आपके पास आता हूँ हमेशा ताकि दर्शकों को और मैं अपने खुद के पर्सनल कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं, अपने मतभेद जो मेरे दिमाग में इन सवालों को लेकर चलते रहते हैं। तो आप एक छोटी सी लाइन में तंत्र को किस तरीके से जनता के आगे पेश करना चाहेंगे आप? तंत्र सिर्फ एक सिद्धि है, एक क्रिया है और कुछ नहीं है। तंत्र को एक बहुत बड़ी चीज़ बना के पेश किया गया है, जबकि है बहुत बड़ी चीज़ है तंत्र, पर क्या है कि तंत्र का पूरा निचोड़ किसी को नहीं पता, इसलिए सब तंत्र से भागते हैं, तंत्र से डरते हैं। पर तंत्र एक सिद्धि है। तो जो तंत्र करते हैं उन्हें भी पूरा नहीं पता? जो तंत्र करते हैं उनको पूरा पता है। अच्छा, उन्हें पूरा पता है, पूरा पता है, पर आम जनता को नहीं पता, आम इस जनता कारण को हमें नहीं पता। डराया जाता है। बिल्कुल। दोबारा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने मेरे और हमारे दर्शकों के इन सवालों के पिटारे को खोला और इनको सुलझाया। और उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप के मन में जो जो भी सवाल उठते हैं आप हमसे कमेंट में वह पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन सवालों के जवाब भगत जी महाराज द्वारा आप तक मैं पहुँचाऊँ और आपके इन मन की उलझनों को दूर कर पाऊँ, क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी उलझनें भी मिटाते हैं, दूसरों की उलझनें भी मिटाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा बंदगी चाहूँगा और दोबारा से भगत जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय दादा छोटू सेवादार, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। भक्तावल की ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप भक्तावल की दुनिया चैनल पर जाएं और वहां जाकर आप ऐसी और भी वीडियो देखें। आप भक्तावल की दुनिया के इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। भक्तावल की दुनिया की इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। भक्तावल की दुनिया यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें।